सो आज हम मसल मूवमेंट वगैरह कैसे करते हैं वो समझने वाले हैं। सबसे पहले तो लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर होता है ये समझ। देखो लोकोमोशन मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो मूवमेंट मतलब होता है मूव। मूव मतलब मूव करना हाथ पैर, और मोशन मतलब होता है मोशन करना एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए मोशन का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट का मतलब बस मूव। और जो है बस होना होता है। और जो है तो देखो सबसे पहले तो ये पूरा जो है मसल है, और मसल के अंदर जो है ये सब जो देख रहे हो ये एक जो है मतलब ये पूरा तो मतलब कि मसल है। मसल में भी जो ये एक देख रहे हो ये एक बंडल है जिसमें बहुत सारे मसल सेल्स हैं, उसे फैसिकुलाई बोलते हैं। और जो है ये चीज़ हुई, और देखो इसके बाहर भी मसल के एक वाइट कलर की कवरिंग है, और इस बंडल के भी बाहर वाइट कलर की कवरिंग है, और सेल्स के भी बाहर 3 कवरिंग होती है, सेल्स के भी बाहर तीसरी दिखा। अब जो है ये जो एक छोटा छोटा देख रहे हो ये मतलब छोटा छोटा ये सेल है, उस सेल के बाहर भी वैसी कवरिंग है। ये देखो सिंगल ये सेल है, और क्योंकि ये लंबा लंबा है इसीलिए इलोंगेटेड है, और ये सफ़ेद सफ़ेद वो वाली कवरिंग जो है। तो ये चीज़ हो गई जैसा कि मसल का सेल था, और ये पूरा मिला के फाइबर है, और ये एक एक ठो जो है डंडी ये मसल सेल है, क्योंकि लंबा लंबा इसीलिए इसे मसल फाइबर भी बोल देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है, बना भी दिया है। ये जो है पूरा मसल मतलब हो गया, उसमें का एक जो है वो हो गया फैसिकुलाई, और उसके अंदर का सेल मसल से मसल फाइबर, और इसके और जो है और जो है उसके बाहर का जो कवरिंग था उस बंडल के पेरीमाइसियम, और सेल के बाहर का जो कवरिंग है उससे एंडोमाइसियम, और ये पूरे मसल के बाहर एपीमाइसियम। छोड़ो नाम में नहीं, अभी समझ को डेवलप करना है। अब जैसे बोन से जो है एक बोन से मसल अटैच होती है तो ये उसका मसल हो गया, और जैसा कि हमने बताया था, और ये ऊपर का ये पूरा हो गया जो कि मतलब मसल मतलब यही। और ये इसमें जो बिंदी बिंदी इसमें छोटा छोटा डॉट डॉट है, और वो जो गोला गोला ये है वो तो ये है। और इसमें का भी डॉट का डॉट जो है वो मसल है, और ये जो है टेंडन से बोन मसल जो टेंडन से जुड़ा होता है। अब जो है इसी एक सेल को अब जो है माइक्रोस्कोप से लंबा करके देखने पे ऐसा दिखेगा, जिसमें से बाहर का मतलब होता है वो होता है सार्कोलेमा, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है सेल का, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे इस तरह से उस सेल के भी अंदर बहुत सारे इस तरह से लंबे लंबे धागे की तरह प्रेजेंट होते हैं, इसे मायोफाइब्रिल बोलते हैं। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि जैसे जैसे सबसे पहले तो ये पूरा एक मसल फाइबर था। अब फाइबर के भी अंदर जैसे जैसे ये लाइन फाइबर के भी अंदर फाइबर है, इसीलिए मायोफाइब्रिल नाम है। और एक चीज़ और बताना था, और वो ये बताना था कि वो क्या बताना था, वो ये बताना था कि वो इसमें अभी तो लिए नहीं दिया है। वो ये है कि जैसे कि इसके अंदर कनेक्टिव, अरे यार टाइम मत वेस्ट करो। इसके अंदर जैसे ये इसको कनेक्ट करने के लिए इसके मतलब बाइंडिंग मतलब कनेक्टिव टिश्यू मतलब कुछ होता है, उससे बोलते हैं फाइसिया, जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, कनेक्टिव टिश्यू फाइसिया। और जैसे इसमें सेल की तरह इसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और अरे यार इलेक्ट्रोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम जो भी होता हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को सार्कोलेमा इसमें बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्को पता नहीं जो भी लिखा हो, और ईआर को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब उसी को बस दूसरा नाम दे दिया गया है।
हाँ, तो जो है अब हायरार्की ये है कि मसल के अंदर फेसिकुलाए, जैसे कि ये मतलब कनेक्टिव बाइंडर तुझे बताया, तो उसके अंदर मसल सेल, जैसे कि ये मसल सेल, और फिर उसके अंदर मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल ये जो लाइन है उसके अंदर मायोफिलामेंट, जो दो तरह का होता है, थिक मतलब मोटा, और म से मायोसिन, और इसका उल्टा हो जाएगा, थिन में एक्टिन हो जाएगा, और इसमें म से मायोसिन। यानी इस लाइन के भी अंदर जो कि मायोफाइब्रिल है उसके अंदर मायोफिलामेंट जो कि दो तरह का होता है। और जो है ये दोनों, ये मायोसिन और एक्टिन, ये प्रोटीन से बने होते हैं। मसल प्रोटीन से बनी होती है, तो वही मायोसिन एक्टिन प्रोटीन से बनी होती है। और अब अगला चीज़ जो लिखा होगा नोट में वो ये है कि वो क्या है कि मतलब अभी तो जो है अभी इतना साइड में रखो, अभी इतना चीज़ें साइड में रखो, वो दूसरे नोट का है, इसमें नहीं मिलाना था। हाँ, तो अब आते हैं सार्कोमियर में। तो देखो जैसे कि ये डार्क, ये लाइट, ये किसकी वजह से आज ये एक्टिन और मायोसिन के वजह से। म से मोटा, मोटा मतलब डार्क, ये जो डार्क वाला है मायोसिन है, और ये एक्टिन है पतला मतलब कि लाइट वाला। तो इसी के वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। अब तो सार्कोमियर पढ़ने, तो ये सार्कोमियर ही होता है जो मसल मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जब होता है तो करता है, और वो सार्कोमियर एक्टिन और मायोसिन होता है। हाँ, तो अब इसमें अगली चीज़ है कि जैसा कि ये मतलब कि ये मोटा वाला मस है मोटा, ये मोटी वाली जैसे मोटा वाला जैसे कि ये येलो है, ये भी येलो, ये मायोसिन है, और ये पतला वाला ब्लू कलर का ये एक्टिन का लाइन है, और ये मोटा मायोसिन का। और जो है जैसे कि म से मोटा और मोटा से मायोसिन, और मायोसिन वाले का साइड एम साइड होगा, और क्योंकि मायोसिन मोटा एम साइड, और इसका यहाँ पे उल्टा कर देना है जेड साइड एक्टिन वाला के साइड, जेड साइड। और जो है यहाँ पे देखो इतने में ये बीच में थिक फिलामेंट भी है, और प्लस में मतलब कि इतने में ये थिक भी है और ये थिन भी है। इसमें दोनों तरह के आ रहा है। फिर से देखो इसमें थिक थिन दोनों है, इसीलिए इसे ये वाला डार्क साइड है मायोस, ये डार्क साइड जो हमने दिखाया था। और ये जो है इसमें केवल क्या बोलते हैं यार, एक्टिन आ रहा, मतलब कि केवल एक्टिन आ रहा है, इसीलिए ये थिन साइड है। फिर से बता देते हैं, इसमें दोनों आ रहा है, थिक भी, जैसे कि इसमें ये मायोसिन है, अरे एक्टिन है तो ये भी आ रहा है, और ये मायोसिन है ये भी आ रहा है, तो थिक प्लस थिन डार्क हो जाएगा, और ये थिन ये लाइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, और ये चीज़ चलती ही रहेगी ऐसे। जैसे कि ये जहाँ पे केवल एक्टिन है वहाँ पे लाइट, और जहाँ पे जैसे कि बोल दिए दोनों ठीक थिन है तो डार्क, और ये उसके बाद लाइट, और फिर उसके बाद यहाँ से यही चीज़ रिपीट होती जाएगी आगे। तो यहाँ पे बीच में एक और ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर वहाँ डार्क रहेगा, लाइट डार्क ऐसे ही चलता जाएगा, और इसी तरीके से पूरी मसल बनती। अब देखो इसमें क्योंकि दोनों आ रहा है, मतलब कि पतला वाला भी और मोटा वाला भी, इसीलिए ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि पतला दोनों मोटा दोनों इसमें सिमिलर, इसमें एक ही तरह का आ रहा है, इसी और लिए ये सिमिलर है और ये सिमिलर नहीं है, तो इसीलिए इसे एन एन आइसोटोपिक बोलेंगे, क्योंकि सिमिलर नहीं है, क्योंकि दोनों है तो ये बैंड इसीलिए हो जाएगा, और ये क्योंकि सिमिलर है इसीलिए इसे आइसोटोपिक बैंड बोलेंगे, आई बैंड। और इसमें जो है ये इतना थिक पार्ट है तो इसे एच जोन बोलते हैं, और इसमें थिक थिन जिसमें दोनों है जैसे कि साइड है तो इसे ओ जोन बोलते हैं। Do you agree with me? एक ए बैंड के अंदर कितने ओजोन हो गए? दो। कितने एच जोन हो गया? एक। ठीक है, अब एक सार्कोमियर कहां से कहां तक की लेंथ है? वन सार्कोमियर स्ट्रेचेस फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन। देखिए इस जेड लाइन से लेकर इस जेड लाइन तक हम लोग बोलते हैं एक सार्कोमियर है ना, रीजन बिटवीन वन जेड टू अनदर जेड। अब एक सार्कोमियर को कैसे लिखें? ए बैंड तो पूरा आ रहा है, आधे आधे आई बैंड आ रहे हैं, देखो आई बैंड एंड आधा आई बैंड, मतलब हाफ आई बैंड इज
अब जो है सार्कोमियर, अरे यार समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ से जैसे कि ये तो पूरा ए बैंड आ रहा है, एक सार्कोम जैसे कि पूरा एक सार्कोमियर है यहाँ पीला से लेकर पीला तक, और इसमें पूरा ए जोन प्लस में इधर का हाफ वाला आई बैंड इतना, और इधर हाफ प्लस हाफ आई बैंड इज इक्वल टू 1 आई बैंड, और आई बैंड नहीं जेड बैंड जो भी हो, और ये प्लस ए बैंड इज इक्वल टू सार्कोमियर। और इसमें जो है जैसा कि ये तो मतलब कि ऐसे समझाने 2D के, लेकिन 3D में एक्चुअल में डायग्राम ऐसे होता है। जैसे कि ये येलो वाला मायोसिन है मोटा, ये वाली चीज़ है, और मतलब कि ये ऐसे डायग्राम है, ये तीन, अरे बन जा भाई बन जा, मत बन, नहीं नहीं मत बनो। हाँ तो देखो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें जैसे कि एक मायोसिन 6 थिन फिलामेंट से ये बंधे हुए हैं, एक मायोसिन, और जो है एक थिन फिलामेंट जो है ये 3 से बंधे हुए हैं मायोसिन, या तो फिर वो थिक फिलामेंट। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे भी बनाए हैं, जैसे कि ये थिन और यहाँ पे थिक प्लस थिन दोनों है, लिखे भी हैं, और ये एम से मोटा, म से मायोसिन है, ये वाली लाइन, और ये वाली उसका उल्टा जेड लाइन, और ये थिक थिक दोनों मिलके मतलब एन आइसोटोपिक यानी कि सिमिलर नहीं है, क्योंकि थिक थिक दोनों यहाँ 2 ठो हैं यहाँ पे, क्योंकि सिमिलर इसीलिए आई बैंड, और एब्सेंट डार्क क्या क्यों था क्योंकि थिक और थिन दोनों था, इसीलिए मायोसिन में डार्क था, और इधर एक्टिन भी इसीलिए क्योंकि केवल थिन, इसीलिए वो एब्सेंट में वो हो जाएगा गा गा गा। अब और आगे ये 3 बता ही दिया कि एक 3 थिक से थीन 3 थिक से बना होता है। अब आता है जो भी आता हो बस आना होता है। तो हम मायोसिन एक्टिन वगैरह को और डिटेल में समझेंगे। तो मायोसिन थिक फिलामेंट है, और ये बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, लेकिन इसका केवल एक फॉर्म जो हो मोनोमर होगा, और वो बना होता है मीरोमाइसिन। ऐसे बहुत से मीरोमाइसिन से मिलके बहुत सारे बनाते हैं। तो इसका 6 पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है, जिसमें से 2 लॉन्ग होता है, 4 शॉर्ट होता है। जैसे कि ये बना हुआ है डायग्राम, ये पूरा इसका टेल है, पूंछ है, टेल है, और ये हेड है, इसका हेड है। ये फाइब्रस है, मतलब इस धागे की तरह, इसीलिए फाइब्रस है, और ये ग्लोबिन है, ग्लोबुलर जो भी हो, ये हो गया। तो ये जैसे कि ये जैसे 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 और इसमें जैसे कि 4 ठो शॉर्ट, ये जो लाइन है ये चीज़ 4 ठो शॉर्ट ये है, और 2 ठो लॉन्ग जो है ये चीज़ है इसमें की। और इसमें से ये वाले एक्टिंग बाइंडिंग साइट, यानी कि यहाँ पे से एक्टिंग बाइंड होगा तभी ना मसल जब रिलैक्स करेगा, तो ये वाले पे एक्टिंग बाइंडिंग साइट है ये दोनों। और ये दोनों जो है एटीपी एटीपीएस साइड, मतलब कि जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई 2 लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, तो बीच में परिवार वाले मान लो पापा उपा उसके आ जाते हैं, तो वो लोग हैं ये दोनों। मतलब कि एक्टिन और मायोसिन मिलना तो चाहते हैं, लेकिन ये दोनों रुकावट लगा के बैठे हैं। तो इन दोनों को मार के भगाना है, तो फिर चिपक जाएगा। और इसको बस ये टेक्निकल नाम है, इसे लाइट मियोमाइसिन बोल देते हैं, और इसे हेवी मियोमाइसिन। तो जैसे कि यहाँ पे बनाए भी हैं, ये जैसे कि बोले कि टेल है, फाइब्रस, ये वाला हेड है, मतलब कितना पार्ट हेड है, और इसमें से ये 4 शॉर्ट वाला बता ही दिया, ये 4 शॉर्ट वाला है, और 2 लॉन्ग वाला ये है। और जो है यहाँ पे एक्टिन बाइंडर्स और एटीपी वाला वहाँ से विलन है, तो उधर बता दिया, उसको हटाना है ताकि एक्टिन आके जुड़ सके। और अब आते हैं एक्टिन में, जो कि थिन फिलामेंट होता है। सबसे पहले तो ये ग्लोबुलर होता है इस तरह, लेकिन ये फिर ऐसे बन जाता है, ऐसे जैसे कि ये ऐसे ऐसे हो गया, और इसके ऊपर ये गोला वाला इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ जाता है और बना देता है, और इसे बोलते हैं फाइब्रस एक्टिन, जब ये पूरा इस तरीके से बन जाता है एफ एक्टिन।
और जो है वो ऐसे ही नहीं बनता था, उसमें मैग्नीशियम का पॉलीमराइजेशन के थ्रू रिएक्शन होता था, तब ये गोला गोला बढ़ता था। और इसके ऊपर अब एक और ऐसा धागा जैसा स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। अब उसके भी ऊपर 3 तरह का ये गोला गोला स्ट्रक्चर आएगा जिसे ट्रोपोनिन बोलते हैं। और वो उसे जूम करें तो ट्रोपोनिन को, इसमें 3 तरह की चीज़ होती है। एक तो ये टीपीसी जो कि कैल्शियम से जाके जुड़ता है, और टीपीटी जो कि जुड़ता है, जो कि इसी ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है। टी से ट्रोपोमायोसिन, सी से कैल्शियम, और टीपीआई इनहिबिट करता है। इनहिबिट इसका ये फंक्शन होता है। और जो है ये धागे की तरह इसीलिए फाइब्रस है। और जो ये है ना, ये असल में ये एक्टिन के अलावा जो ये है ये प्रोटीन है। जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं ये प्रोटीन से बना होता है, और ये ट्रोपोनोन भी प्रोटीन से बना होता है। हाँ, तो 3 चीज़ हो गया, जैसे कि थिन फिलामेंट में मतलब कि ये तो ट्रोपोनिन और अरे यार, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये भी दोनों प्रोटीन का बना होता है। और ये जो पहले बताए थे ये पीला वाला वो एक्टिन होता है। ये 3 अलग अलग चीज़ हैं, और ये तीनों प्रोटीन के बने होते हैं, और ये तीनों मिल के थिन फिलामेंट बनाते हैं। अब आता है जैसे कि उसमें जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट था, इसमें मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, लेकिन इस ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के नीचे छुपा होता है, क्योंकि इसीलिए हमें इसे पहले खिसकाना होगा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को, तब वो मायोसिन बाइंडिंग साइट दिखेगा तो चिपकेगा मायोसिन से। हाँ, तो हमने जैसा कि बता ही दिया है सभी चीज़ें, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये गोला गोला मतलब कि बता दिया एक्टिन होता है, और इसके अंदर भी ये जो ट्रोपोनिन और ये जो लाइन सा है ट्रोपोमायोसिन होता है, और ये आई इनहिबिट रिएक्शन, और वो कैल्शियम से जुड़ता है, और ट्रोपोमायोसिन ये सब हमने लगभग बता ही लिया। और ये जो है मैग्नीशियम से पॉलीमराइजेशन होकर रिएक्शन से जुड़ता है, पहले ऐसा होता है, ये भी बता ही दिया। और जो है, और ये बैंड डार्क बैंड, अभी रुकिए, और पहले का ये बताना मतलब कि यहाँ नोट्स में बताना भूल गए, नहीं तो वैसे बताया था कि सार्कोमियल जो है एक एच जोन होता है जहाँ केवल मायोसिन होता है, और मायोसिन एक्टिन जो दोनों होता है, वो जोन तो जो है मतलब कि एक ये बैंड मतलब कि ये पूरा साथ से ए बैंड था, और 2 हाफ, अरे यार जो भी था पीछे बताया था, एक ए बैंड और 2 हाफ आई बैंड, जो कि शायद ये होता है, यार जो भी था मतलब पीछे बताए थे वो होता है। इधर नोट में कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, तो अब आते हैं जैसे कि अब करना क्या है कि जो है मायोसिन में से एटीपी को हटाना है, और जो है एक्टिन में से वो 2 जो मतलब कि उस दोनों को खिसकाना है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को। तो अब जो है हम एक मसल सेल लेते हैं जिसके तो सबसे पहले तो एक मसल से, जैसा कि ये पूरा पीला पीला ये मसल सेल है, उसके अंदर का प्लाज्मा मेल में जो कि सार्कोलेमा था वो ऐसे मुड़ा हुआ है, और इस तरीके से टी का शेप बना रहा है। ये मसल सेल है जो कि ऐसे मुड़ा हुआ है, और ये अंदर ये कैल्शियम यहाँ पे स्टोर है, कैल्शियम का स्टोर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब इसमें कैल्शियम ढेर सारा स्टोर है। हाँ, तो क्योंकि ये एक मसल सेल है इसलिए इसमें जैसा कि बोले थे वो एक्टिन प्रेजेंट है ये, और इसके अंदर मायोसिन भी है जो कि छुपा है। तो ये क्योंकि वो है तो एक्टिन भी प्रेजेंट है, और जैसा कि दिमाग से मतलब न्यूरॉन सिग्नल लेके आएगा कि हाँ हाथ मूव करना है, तो ये जो है तो या और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि न्यूरॉन में होता है तो उसी से सिग्नल देगा। तो यहाँ पे वो सिग्नल स्टोर करने वाले भी ये जो पर्पल कलर के हैं ये पहले से ही मसल पे लगे हुए हैं, और ये ब्लू वाला जो है यहाँ से सिग्नल लेके आएगा जो कि उसके न्यूरोट्रांसमीटर में से भेजेगा। तो ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर वाला ये ऐसे ऐसे वो सिग्नल ले लेगा कि हाथ मूव करना है।
हाँ, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर से बता देते हैं कि ये पर्पल वाला ये पहले से ही मसल पे प्रेजेंट था, जो कि रिसीव करता है न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब न्यूरॉन्स कोई भी सिग्नल आएगा तो ब्लू वाला एसिटिलाइन choline और कोलिन जो भी प्रेजेंट हो, ये ग्रीन कलर का वो ले लिया, और जैसे ही उसको सिग्नल मिला, यहाँ पे बहुत सारा सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, बहुत सारा सोडियम आयन रिलीज हुआ, जिससे कि इसको सिग्नल मिला और इसका कैल्शियम रिलीज हो गया। और इसका कैल्शियम क्योंकि रिलीज हो गया, और जैसा कि इसमें कि हमने एक बात की थी, इसमें का जो 3 ठो बॉयज की एक ठो कैल्शियम का जो टीपीसी है, वो कैल्शियम का लालच होता है, तो वो उसको इसके जाके साथ दोस्ती कर लिया, तो फिर ये थोड़ा हट गया, और फिर ये वाला उसके बाद ये भी हटने लगा, पर्पल वाला जो भी था ट्रोपोमायोसिन ओसिसिन, वो भी हटने लगा। तो इस तरीके से अब ये दोनों जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। कैसे हुआ था कि न्यूरॉन जब ब्रेन सिग्नल दिया तो न्यूरॉन सिग्नल आया, तो न्यूरोट्रांसमीटर में से यहाँ से एसिटिलाइन वो सिग्नल मतलब दिया ग्रीन कलर का, और ये मतलब ऐसा नहीं ग्रीन कलर का, मतलब जो बना है उसे समझाने के लिए बता रहे हैं। और फिर ये रिसीव किया तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, और फिर वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मतलब कि इन्फ्लुएंस किया, और फिर ये रिलीज कर दिया अपना इसके अंदर। तो ये फिर टीपीसी से जाके जुड़ गया, तो ये यहाँ से हिल गया, और फिर ये हिल गया तो ये भी हिल गया, तो इस तरीके से ये हट गया जो कि हमें हटाना था।